कल के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि आप अपवर्क प्रपोजल किस तरह से लिख सकते हैं। मैंने आपको कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बताई थी। उन्हीं प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हुए मैं आज आपको प्रैक्टिकली लिख के दिखाऊंगी कि हम एक जॉब पोस्ट पे अपवर्क प्रपोजल लिखेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से लिख सकते हैं। सो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा, मैंने एक जॉब पोस्ट ओपन की हुई है विच वॉज पोस्टेड 41 मिनट्स अगो एंड इट इज़ अबाउट एक्सपीरियंस्ड B2B ब्लॉग राइटर। सबसे पहली बात तो आपने ये माइंड में रखना है कि आप जिस भी जॉब पोस्ट पे अप्लाई करें तो मेक श्योर कि आपको उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है या उसमें एक्सपीरियंस है, या अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है, आप अभी न्यू राइटर हैं, तो मेक श्योर कि आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप उस टॉपिक पे या उस निश में लिख सकते हैं। मैंने जॉब देख ली। अच्छा, जॉब पर अप्लाई करने से पहले आप कुछ और चीज़ें भी देखते हैं। फ्रीलांसिंग का जो कोर्स है लर्न इजी पर, उस पर ये सारी चीज़ें डिटेल में कवर हैं कि अपर प्रोफाइल आपने किस तरह से बनानी है और बाकी भी एवरीथिंग, इवन प्रपोजल राइटिंग के लिए भी आप वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सर हिशाम सरवर का सतरंगी फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कस्टमाइज्ड आपने प्रपोजल करना तो वो किस तरह से करेंगे मैं आपको बताऊँगी। तो जॉब पोस्ट पर किसी पर भी अप्लाई करने से पहले हम क्लाइंट के बारे में कुछ डिटेल्स देखते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है अबाउट द क्लाइंट कि इनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, फ़ोन नंबर वेरीफाइड है, मतलब क्लाइंट इज़ ट्रस्ट वर्दी। ठीक है, अगर किसी का वेरीफाइड नहीं होता तो हम वहाँ पर थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं कि मे बी दे वॉन्ट बी ट्रस्ट वर्दी, बट ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा जिसका फ़ोन नंबर या पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है या वो प्लेटफॉर्म पर न्यू है तो हम उस जॉब को इग्नोर कर दें। आप जॉब पोस्ट को जब पढ़ते हो, डिस्क्रिप्शन पढ़ के आपको आइडिया हो जाता है कि वो कितनी रिलायबल होगी। डिटेल जॉब पोस्ट जहाँ पर स्पेसिफिकली मैंशनड हो उनको क्या चाहिए, तो इट मीन्स कि द क्लाइंट इज़ रिलायबल। अगर हम फर्दर देखें तो हम इनके रिव्यूज़ भी देखते हैं, बट बिकॉज द क्लाइंट इज़ न्यू तो इनके कोई रिव्यूज़ नहीं हैं। जस्ट आपको शो करवाने के लिए मैं इसी जॉब पोस्ट पे अप्लाई करूँगी। सबसे पहले मैं जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से रीड आउट करूँगी कि व्हाट दे want. We are looking for an experienced B2B blog writer who can create high quality engaging content for our business audience. तो मुझे पता चला कि इनको B2B blog writer चाहिए। B2B means business to business, मतलब इनकी target audience क्या है, business ही, और खुद भी क्या है, एक business है। The ideal candidate should have a proven track record in writing blog articles specifically targeted towards B2B companies. अब यहाँ पर इनकी requirement क्या है कि जो भी candidate apply करे, जिसको वो आइडियल कंसिडर करेंगे, दे शुड हैव एक्सपीरियंस इन दिस B2B niche. This is a great opportunity to showcase your writing skills and establish yourself as an expert in the industry. अब यहाँ पर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंशन की हुई हैं कि conduct thorough research on industry related topics, write clear, concise and informative blog post, ensure all content is optimized for SEO, collaborate with the marketing team to develop content strategy. Requirements उनकी क्या हैं? Responsibilities means what you will be doing. Requirements mean के what they need you should have. Proven experience in B2B blog writing means अगर आप अभी new हैं तो maybe this job is not for you because they need experienced writer. अगर आप experienced हैं तो आप इसको consider कर सकते हैं। Excellent writing and editing skills, strong knowledge of SEO best practices, familiarity with B2B marketing strategies, ability to meet deadline and work independently. Because I meet these requirements और responsibilities भी जो उन्होंने mention की हुई हैं, I can do that. तो after understanding this, I will go and apply for this job. So start हम किससे करते हैं? सबसे पहले हमारी greetings होती हैं, something like hi. मैंने आपको बताया था कि आप client का नाम mention करें अगर आपको मिलता है। अब client का नाम हम कहाँ से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि Upwork आपको क्लाइंट का नाम शो नहीं करता जब तक आपकी इनबॉक्स में उनके साथ कोई कम्युनिकेशन इनिशिएट ना हो जाए। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो मुझे क्लाइंट का नाम नहीं शो हो रहा। अब क्लाइंट का नाम ढूंढने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप जॉब पोस्ट में डिस्क्रिप्शन में ही देखो, अक्सर क्लाइंट ने अपना नाम मेंशन किया हुआ होता है इन पे कि बेस्ट रिगार्ड्स, जो भी उनका नाम होगा, वरना हम उनके रिव्यूज़ देखते हैं जो फ्रीलांसर्स के साथ उन्होंने काम किया है, उन्होंने अक्सर क्लाइंट को रिव्यू दिया होता है। बट दिस क्लाइंट इज़ न्यू तो हमें इसका नाम नहीं मिलेगा क्योंकि इसके रिव्यूज़ भी नहीं हैं अभी। लेकिन मैं आपको एक और जॉब पोस्ट दिखा देती हूँ। जिस तरह से ये एक जॉब पोस्ट है, इस पे क्लाइंट के रिव्यूज़ हैं अराउंड 22 रिव्यूज़। तो मैं इस पे देखूंगी कि क्लाइंट को जो रिव्यू मिला हुआ है उसमें क्या उनका नाम मेंशन्ड है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ तक अभी तक कुछ रिव्यूज़ में तो मुझे कुछ भी क्लाइंट का नाम नहीं मिला। यहाँ पर आप देखें ये फ्रीलांसर नहीं है, जो टॉप वाला रिव्यू होता है इट मीन्स द फ्रीलांसर हैज़ गिवन रिव्यू द क्लाइंट, दिस रिव्यू इज़ बाय क्लाइंट और द फ्रीलांसर जिनके साथ उन्होंने काम किया। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर क्लाइंट का नाम मेंशन्ड है, दिस वन।
सो दिस इज़ हाउ वी राइट क्लाइंट्स नेम। अगर मैं इस जॉब पोस्ट पे अप्लाई करती तो आई वुड राइट समथिंग लाइक हाई और क्लाइंट का नाम मेंशन कर देती। लेकिन अभी जिस जॉब पोस्ट पर मैं अप्लाई कर रही हूँ मुझे क्लाइंट का नाम नहीं मिला तो मैं सिंपली हाई लिख सकती हूँ। Even in certain cases you do not even have to write hi hello because that works as well। मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया भी था। अब हमने इस जॉब पोस्ट पे अप्लाई करना है। आई विल सी कि इनको क्या चाहिए, B2B कंटेंट राइटर। तो क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं डायरेक्टली इसी से स्टार्ट कर सकती हूँ कि समथिंग लाइक I have was experience in B2B writing my most recent project in the। अब यहाँ पर मैं अपना most recent project mention कर दूंगी, जो भी मेरा recent काम है जो मैंने किया होगा। Obviously आप तभी कर सकते हो अगर आपको उसमें experience होगा। और यहाँ पर let's say जो भी मेरी वेबसाइट होगी या जिस क्लाइंट के साथ मैंने काम किया है उसका मैं नाम मेंशन कर दूंगी। let's say मैं वेबसाइट का नाम यहाँ पे मेंशन करूँ abc.com। जो भी वेबसाइट का नाम होगा रियल नेम आप यहाँ पर लिखोगे, जिस तरह से example.com में कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, क्विकली आपके क्लाइंट की अटेंशन यहाँ से ग्रैब हो गई कि यू हैव एक्सपीरियंस एंड आपने साथ ही पहली लाइन में ही अपना उनको पोर्टफोलियो या रेलिवेंट सैंपल भी मेंशन कर दिया। आप इवन यहाँ पर अपना आर्टिकल भी मेंशन कर सकते हो कि माय रीसेंट प्रोजेक्ट इन द इंडस्ट्री वाज फॉर दिस क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट का नाम लिख के आप लिख सकते हो चेक द आर्टिकल हेयर। और यहाँ पे आप रेलिवेंट आर्टिकल आपका जो भी होगा उसका लिंक भी यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पर लिंक पेस्ट कर देंगे जो भी हमारा होगा। सो दिस अप्लाइज, जब आपका उसमें पहले से एक्सपीरियंस होगा तो हम इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज़ मेथड व्हेन टू राइट इट टू स्टार्ट द हुक। अब ये तभी होगा अगेन जब आपका एक्सपीरियंस होगा। आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किस तरह से कर सकते हो। हुक इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज वही क्लाइंट को कंपल करेगी कि वो आपके प्रपोजल को ओपन करके रीड करे या उसको छोड़ दे। अब मेथड टू, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप वापस क्लाइंट ने जो कहा उसी को रीस्टेट कर सकते हो। समथिंग लाइक हाय आई सी यू नीड B2B कंटेंट राइटर और ब्लॉग राइटर विद एक्सपर्टीज़, क्योंकि उन्होंने मेंशन भी किया था कि उनको SEO स्पेशलिस्ट भी चाहिए विद एक्सपर्टीज इन SEO एंड आई कैन राइट समथिंग लाइक आई एम। तो यहाँ पर आप देखें मैंने क्लाइंट की ही रिक्वायरमेंट्स को रीस्टेट कर दिया विद द वर्ड आई सी। अच्छा, अक्सर हम क्या करते हैं, आई अंडरस्टैंड, आई केम अक्रॉस योर जॉब पोस्ट एंड आई गेट टू नो कि यू नीड दिस। वो चीज़ें आप कोशिश करें कि अवॉइड करें बिकॉज थोड़ी सी बोरिंग हो जाती हैं। आई सी से आप स्टार्ट करोगे दैट विड डू, ठीक है। हुक लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हम अपना एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में शो करेंगे जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, ठीक है। उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी, प्रूवन एक्सपीरियंस इन B2B राइटिंग, ठीक, एक्सीलेंट राइटिंग एंड एडिटिंग स्किल्स, स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ SEO बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, B2B मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, एबिलिटी टू मीट डेडलाइन एंड वर्क इंडिपेंडेंटली। तो इनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं को रीस्टेट कर दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं भी मेथड 1 के साथ में जाती हूँ, मेथड 2 को मैं कट कर देती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से एक रिफाइंड प्रपोजल लिखूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अपनी वापस एक्सपर्टीज को रीस्टेट कर दूंगी कि आई हैव बीन राइटिंग फॉर B2B क्लाइंट सिंस 2018। यहाँ पर इन्होंने SEO का मेंशन किया हुआ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि आई हैव बीन राइटिंग SEO कंटेंट, ठीक है, SEO में कर दूंगी। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने अपना एक्सपीरियंस रीस्टेट कर दिया, ठीक है। यहाँ मैं लिख सकती हूँ कि आई, देयर आर वेरियस वेज जो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर अपना आप पोर्टफोलियो यहाँ पर स्टेट कर सकते हो। सपोज यहाँ पर आपके पास कुछ नहीं है लिखने के लिए, आपने IC से स्टार्ट किया तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर देखें मैंने B2B से रिलेटेड तो मैंने एक सैंपल ऐड कर दिया। तो यहाँ पर अगेन मैं क्या कर दूंगी, अपना जर्नल पोर्टफोलियो यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, ठीक। आई कैन राइट समथिंग लाइक, तो यहाँ पर पोर्टफोलियो के रेफरेंस देके मैं यहाँ पर अपना लिंक भी मेंशन कर दूंगी। अब देखें इन्होंने SEO की बात की है, तो अगर आपके पास कोई ऐसे ब्लॉग्स हैं जो आपने गूगल पर रैंक किए हैं तो आप यहाँ पर वो भी मेंशन कर सकते हैं। समथिंग लाइक, यहाँ पर मैंने अगेन स्टेट कर दिया कि मैंने अपने क्लाइंट्स को हेल्प किया है टू रैंक ऑन गूगल्स फर्स्ट पेज एंड आई कैन डू द सेम फॉर यू। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को भी आपने करेक्ट करना है, ग्रामरली को आप यूज़ करें। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास है SEO का तो आप यहाँ पर उसका लिंक ऐड कर सकते हैं। आई कैन राइट समथिंग लाइक,
से मैंने मल्टीपल जगहों पे मल्टीपल लिंक्स ऐड कर दिए। सबसे पहली लाइन में मैंने अपना काम मेंशन कर दिया, यहाँ पर भी मेंशन कर दिया, यहाँ पर भी मेंशन कर दिया। क्लाइंट के जो उसको चाहिए था वो मैंने रीइंस्टेट कर दिया कि उसको क्या चाहिए, और यहाँ पर मैंने उनको बता दिया कि आई कैन हेल्प यू रैंक ऑन गूगल्स फर्स्ट पेज। ठीक है, मैं यहाँ पर इवन मेंशन कर सकती हूँ। ओके, मैं बहुत ज़्यादा इसको लंबा नहीं रखूँगी। अब मैं यहाँ पर कॉल टू एक्शन में क्लाइंट की ही कुछ रिक्वायरमेंट्स को रीस्टेट करूँगी। सॉरी, इस पार्ट को कट कर देना। अब यहाँ पर कॉल टू एक्शन में मैं क्लाइंट से कोई क्वेश्चन कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि द प्रोजेक्ट सीम्स लाइक कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन करूँगी, वहाँ से कन्वर्सेशन इनिशिएट हो सकती है। सो आई विल सी कि व्हाट इज़ मिसिंग। यहाँ पर उन्होंने ये तो मेंशन किया हुआ है कि B2B ब्लॉग आर्टिकल्स उनको चाहिए, लेकिन उन्होंने ये मेंशन नहीं किया हुआ कि उनकी इंडस्ट्री कौन सी है या उनके टॉपिक्स कौन से हैं या कीवर्ड्स वो प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे। तो आई कैन जस्ट आस्क द रेलिवेंट questions, right? So I can just write something like यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन कर लिए। आपकी इंडस्ट्री क्या है एंड आपके टॉपिक्स एंड कीवर्ड्स रेडी हैं या उनके लिए भी हेल्प चाहिए। इवन आई कैन आस्क समथिंग लाइक, अगर मैं ये कट कर दूँ कि कैन यू प्लीज़ शेयर योर टॉपिक्स एंड कीवर्ड्स विद मी to have a better idea of your needs. So I can cut that and I can write something like एंड ऑन अ नाइस नोट, एक फ्रेंडली नोट पे एंड कर दूंगी कि लुकिंग, और मैं एंड पर अपना नाम लिख दूंगी समथिंग लाइक बेस्ट एंड आई विल राइट माय फर्स्ट नेम। ठीक है, सो इस तरह से यहाँ पर मैंने एक छोटा सा यहाँ पर प्रपोजल लिख दिया। सो यू कैन सी यहाँ पर मैंने कोई टेम्पलेट फॉलो नहीं किया, मैंने कोई ब्रैग नहीं किया कि आई हैव डन दिस एंड दिस एंड दिस। जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, दे नीडेड हाई क्वालिटी कंटेंट इन SEO, तो मैंने उसी को यहाँ पर एड्रेस किया। उसके अलावा आप कंटेंट राइटिंग, उसके अलावा आप प्रपोजल राइटिंग के टूल्स भी यूज़ कर सकते हो। एक टूल है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसको यूज़ करते हुए एक अच्छा प्रपोजल लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन टूल से जब भी आप लिखो तो मेक श्योर कि कंटेंट को आप मैनुअली भी एडिट करो, क्योंकि टूल्स आर नेवर वेरी रिलायबल, और ये ज़रूरी नहीं है कि उनके रिजल्ट्स हमेशा अच्छे ही हों, बट यू गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज़ टू इवन स्टार्ट द राइटिंग प्रोसेस। सो देयर इज़ वन टूल दैट यू कैन यूज़। सो दिस इज़ अ टूल, हमारे पाकिस्तानी ही एक भाई हैं फराज, उनका ये टूल है AI प्रपोजल राइटिंग। यहाँ पर आपको जस्ट जॉब डिस्क्रिप्शन जाके सबमिट करनी है। ठीक है, जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है जिस पर आप अप्लाई करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी को यहाँ पर सबमिट करूँगी तो ये मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रपोजल लिख देगा। मैं इसको सबमिट का बटन क्लिक कर दूँगी एंड लेट्स सी कि ये हमें क्या जनरेट करके देता है। सो यू सी, आई हैव एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस एज अ B2B ब्लॉग राइटर एंड स्पेशलाइज इन क्रिएटिंग। ठीक है, इन्होंने ट्रैक रिकॉर्ड का भी इस प्रपोजल में मेंशन कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पर प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैं व्हाट विल आई डू, रिसर्च ऑन इंडस्ट्री रेलिवेंट टॉपिक्स। ठीक है, स्ट्रैटेजीज़ की भी यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, राइटर और एडिटर का वो बता रहा है कि मतलब जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स है उनको ये टूल जो है एड्रेस कर रहा है। इफ़ यू वुड लाइक टू सी माई राइटिंग सैम्पल्स आर पोर्टफोलियो प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है, इस तरह से उसने करके बेस्ट रिगार्ड्स अपना नाम यहाँ पर आप लिखते हैं। अच्छा, इसके वर्जन्स हैं, आप डिफरेंट वर्जन्स को ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने न्यू V2 से किया था, फाइनल V3 से यहाँ पर कर देती हूँ। जब मैंने फाइनल V3 किया तो यू सी इसने एक डिफरेंट प्रपोजल यहाँ पर लिख दिया कि आर यू इन नीड ऑफ अ स्किल्ड B2B राइटर हु कैन क्रिएट इंगेजिंग। सो दिस क्वेश्चन इज़ नॉट वेरी रेलिवेंट हियर। अगेन, जैसे कि मैंने कहा कि टूल्स बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होते, यू हैव टू मैनुअली सी कि वो क्या लिख के दे रहे हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं यहाँ पर, ये क्वेश्चन इट डजंट फिट इन, क्योंकि वो उसको चाहिए ही B2B राइटर, तो हम वही क्वेश्चन करेंगे दोबारा उसे, तो इट विल लुक ऑड। सो दैट इज़ हाउ यू कैन राइट अपवर्क प्रपोजल। मैनुअली कोशिश करेंगे लिखे, AI से इंस्पिरेशन लें, हेल्प लें, लेकिन कम्प्लीटली AI पर डिपेंड ना करें। उसके अलावा आप अगेन फ्रीलांसिंग का कोर्स देखें learneasy.pk, वहाँ से भी आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिलेटेड टू प्रपोजल राइटिंग।